हम लोगों ने अभी तो पूरा सबसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ जाना है यह है कि पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है, जो अनुचित है। आप पूछो, कुछ पूछना चाहते हो? सर, पुलिस कह रही है कि ये तो आपस में गोलियां मारती है। देखिए, ये पुलिस कभी भी ऐसा कहती है। पुलिस तो ये कहती है कि ये असलाहा ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी जरूरत होती है तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज, वो इनके मालखाने में रखे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो मालखाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। आप क्या मांग करते हैं इस मामले में? पहले भी आप देखिए, इसमें जो है जांच बैठी है, जांच चल रहा है। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में अपना बयान दिया था तो कहा था जांच कमेटी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पर रखेंगे। मैंने पूछा भी था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में अगर आप इसे बैठाए हैं तब तो आप जांच रिपोर्ट सदन में रखेंगे, तो इस पर वो मौन रह गए थे। लेकिन उन्होंने चूंकि असेंबली में कहा है कि सदन में वो रिपोर्ट आएगी, आप लोगों को पता चलेगा। अब चूंकि ये जांच चल रही है, इसलिए इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माता प्रसाद जी, सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है, क्या लगता है आपको? जो जांच चल रही है 2 महीने का उसमें समय है। देखिए, अब न्यायिक आयोग जांच कर रहा है तो हम कैसे उस पर पहले से उंगली उठा दें? पहले जांच तो करें। आपने पक्ष रखा अपना? आपने पक्ष रखा आयोग के सामने? अभी तो हम आए हैं, यहाँ के लोग जो हमारे हैं, जब आयोग जांच करेगा, नोटिस देगा, तो उन लोगों को तो ये लोग जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। सर, जिनको आपने चेक दिए, पीड़ित जो परिवार है, इन्होंने क्या बताया आपको? अपने पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है? अब पुलिस ने गोली मारी है, हम कही रहे हैं, इसीलिए तो हमारी लड़ाई चल रही है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सन 47 से लेकर अब तक 209 मौत हो चुकी है। बेसिकली उन्होंने 1978 पर ज्यादा उनका जोर कि उसमें, लेकिन संसद की जो लाइब्रेरी है उसमें जो रिपोर्ट रखी 15 की है। तो ये देखिए, उस समय हमारे पक्ष में रिपोर्ट नहीं था। हमने उनसे ये कहा था, जो वो बोल रहे थे, तो उठ के मैंने कहा था 1978 में जब ये दंगा या जो भी आप कह लीजिए, जो भी यहाँ हुआ, उस समय आपकी पार्टी भी सरकार में थी, तब जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें थी। तो कैसे आप उससे मुकर सकते हैं कि आप नहीं उसमें थे? नहीं, संख्या जो बताई, संख्या उन्होंने 182 बताई थी। आपने तुरंत कहा ये झूठ बोल रहे हो। हम लोगों ने ये है इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, इन्होंने कहा कि आप सिद्ध करो, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे इमाम मामू जी ने कहा था। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, देखिए, ये भाजपा की सरकार है, ये झूठ आधारित बातों को ज्यादा प्रचार करते हैं, जो सही बातें हैं उस पर कम प्रचार करते हैं। और पूछोगे एक चीज मुझसे आप सवाल करेंगे? पहले भी माननीय अध्यक्ष से कर लें, उसके बाद पूछो में क्या पूछना। सर, आपके सांसद जी के खिलाफ, यहाँ सपा सांसद जी और रहमान बख्श साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मुकदमे जो है ये नाजायज ढंग से, गलत ढंग से दर्ज कराए गए हैं। जिस दिन ये आपकी बात हो रही थी, यहाँ विवाद हो रहा था, उस दिन यहाँ थे ही नहीं, बंगलौर में कहीं थे। मैंने असेंबली में भी कहा था, जब मैं अपनी बात रख रहा था तो मैंने कहा जब वो थे ही नहीं तो कैसे वो मुलजिम हो गए?